अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तैमीज़ वर्ल्ड में। क्या हाल है आपको? सब खैरियत से हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज का दिन मेरा बहुत टफ़ होने वाला है। क्योंकि जैसे कि मैंने शायद आपको पहले अपने व्लॉग में बताया था कि मैं मूव कर रही हूँ, तो बस आज जो है मैंने अपना सारा कुछ जो है जितना भी स्टफ़ है उसको बिल्कुल कंप्लीट पैक करना है। और कल मेरी अर्ली मॉर्निंग मूविंग है और अभी यहाँ पे सुबह के 10 o'clock हो रहे हैं। अभी जस्ट मैंने अभी चाय बनाई है और मैं चाय पीऊँगी और बस उसके बाद मैं फिर स्टार्ट हो जाऊँगी काम करने के लिए। तो मैंने कहा चलें मैं आपको दिखाऊँ कि जी बाहर के मुल्क में हम लोग कैसे पैकिंग करते हैं और कैसे मूविंग करते हैं। तो ये कि अभी तो फ़िलहाल कोई हेल्पर नहीं, हम लोग घर वाले ही हैं। तो इंशाल्लाह कल मूवर्स को बुलाएंगे तो बस जो जो हमने पैक किया होगा बॉक्सेस वगैरह और इसके अलावा हैवी सारा स्टफ़ वो लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन ये कि आपको पता है कि मूविंग कैसी भी हो, तो कहीं भी हो, किसी भी मुल्क की हो, वो बहुत टफ़ होती है। क्योंकि आपको सब कुछ पहले अपनी जगहों से निकाल के उसको पैक करना, फिर उसके बाद जाके उसको अनपैक करना, वो बहुत बड़ी हेडेक है। और फिर आपको पता है कि जब तक आप अनपैक ना कर लें तो फिर आपको सुकून भी नहीं आता। वैसे मुझे तो बिल्कुल नहीं आता सुकून जब तक मैं कंप्लीट जो है वो सारा कुछ ओपन ना कर लूँ, रखना शुरू ना कर लूँ। जितनी हिम्मत होगी खैर वो करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें मैं चाय पी लूँ, फिर इंशाल्लाह बॉक्सेस वगैरह पैक करते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि हम लोग जो है वो किस तरह पैकिंग करते हैं और किस तरह हम लोग यहाँ से मूव करेंगे इंशाल्लाह। जी जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं पैकिंग करने लगी हूँ। तो ये देखें, पहले मैंने कार्टन को पकड़ा है। ये है मीडियम साइज़ का मतलब इसे मीडियम साइज़ का कार्टन है। जी तो अब मैं देखें इसको टेप लगा रही हूँ। तो टेप लगाने के बाद जो है इंशाल्लाह इसमें जो है ना हम लोग किचन की जो पेंट्री की चीज़ें हैं ना वो सारी इसमें हम डालेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें किस तरह जो है ना वो चीज़ें एडजस्ट करती हूँ। जी हमारा ये देखें जी, हमारा डब्बे को मैंने लगा दी है टेप और अब हम लोगों की जो पेंट्री की हालत है वो बहुत ख़राब है। तो ये देखें जी, अब इसमें से जो मुझे ज़रूरत की जो भी चीज़ चाहिए होगी वो मैं रखूँगी और जो मुझे नहीं चाहिए होगा, जो एक्सपायर हो गई होंगी या ख़त्म होने वाली होंगी, तो फिर मैं उनको फेंकती जाऊँगी। तो चले जी स्टार्ट करते हैं रखना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे पैक किया है। जी तो ये देखें मेरा एक जो है पेंट्री बॉक्स जो है वो डन हो गया है और अभी भी जो है वो सॉसेस जो है वो भी बाकी है। ये देखें उनकी सारी बॉटल्स अभी पड़ी हैं। मुझे लगता है मुझे एक और बॉक्स जो है इनके लिए रेडी करना पड़ेगा। दिखाती हूँ जो मैं ऑलरेडी बॉक्स जो है वो पैक कर चुकी हूँ किचन से रिलेटेड। ये सब जो है मेरे किचन की आइटम्स हैं, इसमें ये सब मेरे किचन के बॉक्सेस हैं और मैंने इनको पैक करके तो इनके ऊपर मैंने नेम भी लिख दिए कि इसमें क्या क्या है, कौन सी ग्लास की चीज़ें हैं, कौन सी मतलब दूसरी चीज़ें हैं, उन सब पे नाम है ताकि आप इजीली खोलें और इसको वहाँ पे जाके सेट कर लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी न्यू लाई थी कल या परसों, तो जिसकी वजह से मैं आपको मतलब शॉपिंग का व्लॉग नहीं दिखा सकी क्योंकि बस समझे कि बहुत जल्दी में ये सब कुछ हुआ, बस सडन गई और जो जो नज़र आया मैंने ले लिया। तो इंशाल्लाह जब मैं मूव कर जाऊंगी और जब मैं वहाँ पे जाकर किचन को सेट करूँगी तो फिर मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली आपके साथ जो है अपनी इन चीज़ों को शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ से मतलब अच्छी चीज़ अफोर्डेबल मिल जाती है जो स्पेशली अब्रॉड USA से ताल्लुक़ रखते हैं। तो और जिनको वैसे भी जिनको वैसे भी देखना होगा कि जी मैं क्या क्या चीज़ें अपने किचन के ऑर्गेनाइज के लिए यूज़ कर रही हूँ तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। तो जी चलें नेक्स्ट कार्टन की तरफ चलते हैं। ये देखें जी मेरे साथ साथ इसको हर काम करना है, जो मम्मा ने करना है वो हुरम ने भी करना है। हुरम मम्मा क्या कर रही हैं? मामा काम कर रही हैं। ओ मेरा बेटा, मामा पैकिंग कर रही है ना। और हुरम आप भी मामा की हेल्प कर रही हो।
से मामा को, मामा जी मैं मामा की हेल्प कर रही हूँ। क्या हेल्प करी मामा, क्या बताओ? खाना बनाने में। ओके जी, देखिए जी, स्टिल जैसे कि मैंने को बताया था कि सुबह से इतना लॉन्ग डे, हेक्टिक लॉन्ग डे था कि अभी तक जो है स्टिल मैं काम कर रही हूँ। ये देखें, शुक्र है कि ये रूम मेरा बिल्कुल जो है वो खाली हो गया है। सिर्फ ये बस अब डेकोरेशन की कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो कि मैं इनको बस फाइनल एंड टाइम पे उठाऊंगी। और ये जो है बैग्स जो है ये गुडविल को देने के लिए पड़े हुए हैं। और बाकी क्या कहते हैं, आपको पता है कि जो है वो सामान जो है वो जब तक मूवर्स आकर जो है सारा सामान लेके नहीं जाएंगे तो तब तक जो है ना वो आपका जो है ना वो सारा बिखरा रहेगा। जब बड़ा सारा सामान चले जाता है ना तो फिर थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होता है कि चलो जी अब ये चीज़ें अब ये जानी है। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि जी जब वो मूवर्स आएंगे तो उनके पास एक बड़ा मतलब ट्रक टाइप होता है, तो जितना उसमें सामान आ जाए तो अच्छा होगा। तो बाकी जो डेलिकेट और डेकोरेशन की चीज़ें होंगी वो चीज़ें मैं फिर हम लोग दोनों अपनी कार में लेके जाएंगे। तो ये है कि जी देख लें कि बाहर के मुल्क में रहने से किस तरह मतलब आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है बिल्कुल अकेले। तो देखें ये सारा मेरा यहाँ भी सामान, मतलब पूरा घर मेरा जो है ना आप देख सकते हैं कि वो बना हुआ है कबाड़ खाना। तो जिसकी वजह से मैंने कहा चले मैं साथ साथ ना कल के खाने की तैयारी भी जो है ना वो साथ साथ ही कर लूँ। तो मैंने तो सोचा कि जी कल के लिए ना मैं क्या कहते हैं कुछ ऐसा बनाऊं जो कि ज़्यादा गन भी ना डले और फटाफट खाया भी जाए। तो मैं कल फिर सोचा कि मैं ना कल स्पाइसी चिकन पुलाव बना रही हूँ। तो वो आपको पता है इजी टू कैरी भी होगा और फिर क्या कहते हैं उसका ज़्यादा मैस भी नहीं होगा। डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड डिस्पोजेबल स्पून जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये देखिए अभी जस्ट मैंने जो है क्या कहते हैं अभी प्याज ही ब्राउन किए हैं। प्याज के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन और साथ में हरी मिर्चें डालें कि स्पाइसी बनाना है। तो सालन तो इसके साथ होगा नहीं, इंशाल्लाह रायता बनाऊंगी। तो ये देखिए जी जैसे ही मेरे ये प्याज करी, जैसे ही मेरा ये अदरक लहसुन थोड़ा सा सोते होगा तो फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी, नहीं टमाटर डालूँगी, सॉरी टमाटर डालूँगी और फिर उसके बाद मैं चिकन डालूँगी। तो ये देख लीजिए भाई ये हमारी लाइफ है। तो क्या कहते हैं आपको यहाँ पे तो ना तो कोई आपका हेल्पर है, ना आपके ड्राइवर्स हैं और ना आपको जब दिल किया मज़दूर आने वाले हैं। यहाँ पे तो एक ही दफ़ा आपको अपॉइंटमेंट के साथ जो है वो मूवर्स को भी बुलाना पड़ता है जी। तो ये देखें चिकन मेरा तकरीबन पक गया है। मैंने टमाटर डाल के उसको भून के चिकन डाला था। तो मैं पुलाव में योगर्ट भी डालती हूँ। तो बस अब ये मेरा इसमें योगर्ट किया और जैसे ही योगर्ट ऑयल छोड़ देगा तो फिर मैं इसमें राइस डालकर तो उसको दम पे रख दूँगी, ठीक है। ये भी कमरा कंप्लीट जो है वो खाली हो चुका है टोटली। तो क्या कहते हैं इसका क्लोजेट भी बिल्कुल खाली है, वॉशरूम भी इसका खाली है। तो बाकी ये कि बस क्या कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पता है फिर आपको वो तो फिर एंड टाइम तक जो है ना आपकी वो मूव होती रहती हैं। कि इस टाइम मैं सुबह से शुरू हुई हूँ ब्रेकफास्ट के बाद से। पहले खाना बनाया ब्रेकफास्ट बनाकर, फिर उसके बाद किचन का सारा आपके सामने मैंने सामान जो है वो पैक किया, फिर उसके बाद मैंने पेंट्री को क्लीन किया। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है कि जब आप घर मूव करते हैं ना तो आपको जिस तरह आप घर लेते हैं क्लीन उस तरह ही आपको क्लीन करके घर देना होता है। इवन सारा ट्रैश भी आपने उठाना होता है और पूरी प्रॉपर क्लीनिंग करके देनी होती है जिस तरह उन्होंने आपको दिया होता है, वॉशरूम, रूम्स और सारा गार्बेज, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो भी साथ साथ ही चल रहा है। तो ये देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये हम लोगों ने सारा क्लीन वगैरह कर दिया है इसको और इसका वॉशरूम भी क्लीन हो गया है। तो जैसे मैं आपको दिखाया था वो फॉर्मल लिविंग रूम वो भी क्लीन है, सिर्फ वहाँ से हम लोगों ने चीज़ें उठानी है डेकोरेशन की, वो भी हमने रखी हुई है वहाँ पर। तो ये कि यहाँ पे ना हम लोगों को अपना मुल्क बड़ा याद आता है कि कोई तो आए और साथ हमारी हेल्प कर दे।
तो लेकिन चले ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दम मेरा लग गया है चावलों को, और चावल हो गए हैं मेरे रेडी। शुक्र है। ये देखें, चले जी, खाना बनाने की टेंशन तो मेरी हुई ख़त्म जी। ये देखें, चाय तो मैंने बना ली, जैसे बताया था मैंने आपको। चावल मेरे, आप मेरी हालत देख ही रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कौन सी काम वाली बैठी हुई है। और वाकई आज लिटरली मेरा वही हाल है कि कोई शावर की होश नहीं है, कोई कपड़ों की होश नहीं है, पजामाज में मैं लगी हुई हूँ। और अब कल इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे इसलिए भी था कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं आज या तो शावर लेके सोऊंगी या मैं इंशाल्लाह सुबह लूँगी शावर, क्योंकि सारा काम डन हो जाएगा। जितना वो घट्टा मिट्टी जो भी मेरे ऊपर पड़नी थी वो पड़ गई है, बल्कि अभी कल भी पड़नी है, तो क्योंकि बाकी कपड़ों की भी मतलब क्लीनिंग करनी है। तो ये कि अब चाय पी रही हूँ। और जी आप भी बात करो जी, करो बात करो। ये मेरा माशाल्लाह जो बच्चा है ना, अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे, ये हमारे घर की रौनक है, क्योंकि बाकी दो बच्चे थोड़े मेरे बड़े हैं, तो ये हमारे घर का खिलौना भी है। हम इससे खेलते भी हैं, इससे लड़ते भी हैं, और फुल टाइम जो है ना ये हम लोगों को ना तंग करता है बच्चा, है ना। तंग करते हो आप? नहीं, ये तंग नहीं करता। गुड बेबी हो आप जी, ये गुड बेबी है। और इसने हर वक्त मेरे या अपने बाबा के आसपास ही रहना है कि जी हम कहीं इधर उधर इसको छोड़ के निकल ना जाए। नहीं करो बेटा। अब कल की बात देख लें, कल ये इतना डेंजरस बच्चा है ना। अब इसने कल क्या किया है, वैसे तो ये काम बड़े दिखाती है, कभी नाक में पर्ल्स डाल लिए, कभी कॉर्न डाल लिए, कभी कुछ डाल लिया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि उसके बाद ना ये आके हमें बता देती है कि मैंने ना नाक में कुछ फंसा लिया। अब इस तरह ना ये बबल खाती है तो मैं इसको दे देती हूँ, क्योंकि ये बबल जब खाती है तो मुझे ला के देती है कि मम्मा इसको फेंक दे। तो मुझे कल यही था कि जी बबल खा रही है तो मुझे ला के देगी। आई है मेरे पास बड़ी घबराई हुई, मम्मा मम्मा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहती मम्मा मुझे ना यहाँ पे कुछ हो रहा है। वो तो मैंने जब देखा कि मुझे कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा है, तो इसने अपनी नोज़ के अंदर जो है ना पूरी की पूरी बबल फंसा ली हुई थी, है ना। तो गंदा काम किया था ना आपने, इसने गंदा काम किया था, है ना। तो फिर इसका सांस सूख जाना था, अल्लाह रहम करे। फिर हमने इसको डॉक्टर पे लेके जाना था, फिर इसको इंजेक्शन लगना था अगर ये दोबारा हुरम ऐसे करेगी, है ना। नहीं करोगी ना दोबारा। हाँ, फिर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे में तो हिम्मत नहीं हुई, इसने बाबा ने फिर उसको किसी टेक्निक से निकाला तो वो निकल आया। लेकिन वही बात कि बच्चों का ये मतलब इतने बच्चों का तो बिल्कुल आप भरोसा नहीं कर सकते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती इस तरह। और आपको मैं खैर पुलाव की एक स्टोरी सुनाऊं। मैंने कभी ज़िंदगी में ना, जब तक मैं पाकिस्तान में अपने ससुराल में थी ना, तो मैंने कभी ज़िंदगी में पुलाव नहीं बनाया था। बिरयानी बनाती थी, चाइनीज़ राइस बनाती थी, कभी मैंने पुलाव को हाथ नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि इससे ना पुलाव मुझसे ना ख़राब हो जाएगा या पतले हो जाएंगे चावल। तो वही बात कि जब यहाँ आए हैं तो फिर पुलाव भी बनाए हैं, और पुलाव बिरयानियाँ भी बनाई हैं। थोड़े से पतले भी हुए हैं, थोड़ा सा गलत भी हुआ, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि अभी भी समटाइम जब ज़्यादा बनाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन अब तो बना लेती हूँ। अब तो मैं बल्कि अपनी फैमिली में मशहूर हूँ कि जी मैं ज़र्दा बड़ा अच्छा बनाती हूँ अपने मुँह मियाँ मिट्टू। तो वाकई मैं ज़र्दा बहुत अच्छा बनाती हूँ। जब मैं इंशाल्लाह ज़र्दा बनाऊँगी तो मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी ये कि आप समझो कि शायद मेरे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, नहीं, बिल्कुल हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। ऐसे मेरे फैमिली में हैं, उन्होंने मुझे कहा कि खाना बिल्कुल नहीं बनाना। मैं परसों खाना नहीं, बच्चियां हैं मेरी कज़न की, उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि हमें जॉब से ऑफ है तो खाला हम आ जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं बच्चे, काम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैकिंग थी वो मैंने कर ली है काफ़ी हद तक, वो चल ही रही है। तो बाकी तो सब मूवर्स में करना है, आखिर पैसे किस बात के देने हैं, जो तो खर्चा करना है तो फिर काम भी उनको कराना है। तो बाकी ये कि किसी ने हाथ पकड़ाया हो तो उसका बाजू नहीं पकड़ना चाहिए। तो खैर बाकी मेरी लुक के लिए, और अगर कोई ज़ुबान से कोई अल्फाज मिस हो गया हो तो उसके लिए माजरत। तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ में मूवर्स की कुछ क्लिप्स जो है वो शेयर कर दूंगी। मे बी मैं पूरा व्लॉग ना उस दिन बना सकूं, लेकिन मैं आपको मूवर्स के कुछ क्लिप्स जो हैं वो वीडियो में ऐड कर दूंगी। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें। से हुरम कैसे करेंगे आप बेटा? लाइक करें, इधर आके को ना मम्मा के पास, इधर रखो जी, प्लीज़ मेरी बच्ची की बात सुने।
और आपको इसको बहुत सारे लाइक्स देने। चले हुरम से लाइक करें, शेयर करें और हुरम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।